इस प्रकार शास्त्री जी आखिरी दिन जब दुर्गा सप्तशती के 17-18 पाठ रह गए थे, उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया। मैं यानी प्रकाश ये देख के बड़ा चिंतित हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। कुछ समझ में नहीं आया तो मैं परेशान हाल होकर शाम के समय जब उनके मुश्किल से 7 या 8 पाठ रह गए थे, 99 पाठ पूरे कर चुके थे, मैं शमशान घाट में चला गया। मैं परेशान हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वहाँ बैठ के मैं पूजा अर्चना करने लगा। अचानक ही मेरे एक दोस्त मेरे पास आए शमशान घाट में और मुझसे बोले कि चलो आप मंदिर चलो। तो वो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, उनके पाठ पूरे हो गए और लगता है माँ भगवती ने उन्हें दर्शन नहीं दिए, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तो मैंने कहा क्या पुलिस आ गई वहाँ, उन्होंने क्या अपना सर काट लिया? बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनके पाठ पूरे हो रहे हैं और आप चलिए वहाँ देखिए ये कैसे संभव हो रहा है। ये सोचकर मैं मन ही मन भाव भगवती का जाप करता हुआ वहाँ पहुँचा तो देखा उनके 105 पाठ पूरे हो चुके थे और 3 पाठ रह गए थे। और पाठों के समाप्ति को समेत देखकर उनके चेहरे पे एक अजीब सा तेज था जिनसे उनका पूरा चेहरा झिलमिला रहा था और वो पूरी तन्मयता से बाकी के 3 पाठ पूरे करने में लगे हुए थे। मैं इससे पहले वहाँ पर पहुँचता अचानक ये घटना घटित हुई। एक बड़ी सुंदर होना वहाँ पर प्रकट हुई और वो पंडित जी के सामने बार बार अपने पैरों की झांझर बजाने लगी। पंडित जी की समझ में नहीं आया, उन्हें लगा कि मेरे दोस्त प्रकाश ने शायद कोई छल प्रपंच कर किसी को मेरा मन भटकाने के लिए, इन पाठों को पूरा न करने के लिए भेजा है। उन्होंने मन ही मन झुंझलाया और इशारे से कहा तुम यहाँ से चली जाओ। वो सुंदरी हंसती रही, वहाँ से नहीं गई और बराबर अपने पैरों की पाजे बजाती रही। अंत में गुस्से में आके शास्त्री जी ने अपने पास रखा हुआ पानी का लोटा उसकी तरफ उठाकर फेंका, लेकिन उसके बावजूद ही वो सुंदरी नहीं हली बल्कि खिलखिलाकर वहाँ हंसती रही। मन ही मन चिड़चिड़ाते हुए शास्त्री जी अपना पाठ पूरा करने में लगे रहे और इसी बीच वो सुंदरी जानबूझकर माँ के वहीं पर तख्त पर पंडित जी की चादर यानी शॉल ओढ़कर सो गई, लेट गई। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर कोई लेटा हुआ है। इसी बीच मैं वहाँ पहुँचा, मैंने वहाँ देखा कि पंडित जी अपना यानी शास्त्री जी अपना आखिरी पाठ पूरा करने में लगे हुए हैं और उन्हें इस बात का भी होश नहीं है कि आखिरी पाठ पूरा होने वाला है और इसके बावजूद ही माँ के दर्शन नहीं हुए हैं। वो अपना पाठ पूरा करने में लगे हुए थे। पाठ पूरा होते ही अचानक उन्हें मुझे देखा तो वो एकदम झल्लाकर मेरी तरफ आए। शेष आगे वीडियो पर।